पद सच्चिदानंद। पद सुनाएंगे विधि जी। हाँ जी, सुनाओ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भूमि का भजवी भूमि ऊपर, दादा नामर देशे जैशु। भूमि का भजवी भूमि ऊपर, दादा ना अमर देशे जैशु। मोहनिद्रानी आँखों चोड़ीने, संगीत ज्ञाने स्थिर थैशु। आश्रव बंधना पुष्पो खिलवीने, स्काम निर्झरा माळा गुंथीशु। दादाना अमर देशे जैशु। दूधणी चंदाना तेज दूधे नाहीने, परमहंसो संग अमृत पीशु। ज्ञान गोष्ठी मध्यान गाड़ीने, संतो महंतो ना स्वागत करीशु। दादाना अमर देशे जैशु। दादाना अमर देशे जैशु। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। ये आपने क्यों चूज किया? हाँ, अब हमें जो शुद्धात्मा का पद मिला है तो हमें वो निभा के, मैं मतलब आज्ञा पाल के बस हमें दादा के पास जाना है। हमारी जो ये चर्म चक्षु है वहां पे सब मोह मोह लिखा है, लेकिन हमें वहां पे जाके संकित प्राप्त करना है। मुझे इतना समझ आता है ये इस पद भूमि का भजवी भूमि ऊपर क्या उसका मीनिंग क्या होता है? वो तो नहीं मालूम मुझे। वो तो नहीं मालूम है तो प्रदीप दादा को पूछो। प्रदीप दादा, भूमि का भजवी भूमि ઉપર દાદાના અમર દેશે જઈશું, એટલે કે जैसे वो अपने वो ड्रामा में रहते हैं तो अंदर उनको पता होता है ड्रामा करने वाले को कि मैं कौन हूँ और आज मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ। इसी तरह मैं शुद्धात्मा हूँ करके ये मन वचन काया का जो रोल है वो फाइलों का समभाव निकाल करना है, जागृत रहना है। तभी ये हम दादा का जो अमर देश मतलब नमो सिद्धाणम जो सिद्ध क्षेत्र है वहां हम जा सकेंगे। और उनके लिए मोह निंद्रानी आंखों छोड़ीने संकित ज्ञाने स्थिर थईशु। तो के मन वचन काया से अलग ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवस्थित करता है पूरी जागृति के साथ हमारा जो व्यवहार रहेगा तो हम शुद्धात्मा ही है, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा करके हम स्वरूप में रहेंगे तो फिर ये काम हो सकता है। आश्रव बंधना पुष्पों के लिए सकाम निजरा माड़ा गूथीशु। तो कि वो हमें अभी ये जो कर्मों का 0-0 बैलेंस करना है तो कैसे होगा? तो कि ये जो हमारा व्यवहार है वो पूरा अभी लोगों को हृदय में सुख और शांति और प्रेम आवे ऐसा नहीं है, लेकिन ये दादा का जो ज्ञान मिला है तो हम ऐसा सत्संग की बातें सुन करके प्रतिक्रमण करके हमारा जीवन में ऐसा व्यवहार आएगा एक दिन, जैसे हम नव कलमों की भावना करते हैं तो फिर ये सब ऐसे उनका सुगंधी वाला व्यवहार जिसने दादा भगवान को भगवत स्वरूप बताया है कि हमारा व्यवहार पूरा भगवत स्वरूप होगा तभी हमें ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। अब जैसे दादा भगवान को देखते थे तो हमें लगता है ना कि वे किसी का हम नहीं डुबाते थे, उनका मुक्त हास्य था और कोई भी ऐसा अंडरलाइन वाला जीवन नहीं था। उनकी वाणी भी ऐसी थी, उनका व्यवहार भी ऐसा था। आपको समझे ना? तो ऐसा हमें खूब जागृति के साथ ज्ञान की समझ के साथ हमारा जीवन जाएगा
और सकाम मतलब कि और केवल मोक्ष के सिवा और कोई भावना नहीं है, इसलिए संसारी कोई चीज की हमारी इच्छा नहीं है। ऐसा अंदर जब खुद का सुख का स्वाद आता है ये आज्ञा में रहने से, जागृत रहने से, तो धीरे 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 फिर ये अपने आप सब शक्तियां खिलती रहती है। आप समझे ना? हाँ इसीलिए खुद का सुख में हमें परमानंद स्वरूप का अनुभव होता जाएगा। और फिर भी ऐसे जो संकितधारी महात्माओं है उनके संग में रह करके, हम जागृत अवस्था में रह करके वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो दादा भगवान जैसे अमर देश में जाना है तो हमें तप की भूमिका बहुत जरूरी है। और तप की भूमिका क्या होती है? तो कि कोई हमें कोई भी जाने अनजाने में कोई भी दुख दे जावे, कोई नुकसान कर जावे, तो बाहर से अगर कुछ भी गलती उसके सामने रिएक्शन भी हो जाए तो हमें फिर से वापिस लौटना है और प्रतिक्रमण करके हमें पूरे धीरे धीरे तप की शक्ति खुली करनी होगी। समझे ना? उसे हाँ ज्ञान तप बताया गया है। कैसा बताया गया है? ज्ञान तप। ज्ञान तप बताया गया है। तो वो ज्ञान से जो तप होता है वो रियल तप है। बाकी उपवास करना, फिर वो जो लोग करते हैं ना अभी नवरात्रि में करते हैं, सावन महीने, वो सब रिलेटिव तप है। रिलेटिव तप से पुण्य बंद होती है और वो तप नहीं है, लेकिन ये उदय कर्म है। और जो रियल तप है वो अंदर ज्ञान से होता है। इससे कर्म की निजरा होती है, कर्म जल के खाक हो जाते हैं और आत्मा का प्रकाश खुला होता है। आपको समझ में आया ना? तो हाँ समझ हमें में आया। हमें ये, आप मम्मी पापा फ्रेंड्स टीचर्स जो भी हमें जो नापसंद व्यवहार आता है उसमें हमें ज्ञान से जीवन जीना है। दादा भगवान किस तरह से इस रास्ते से गुजरे हैं उन्होंने सब हमें बताया है। और अगर कई कई बातें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जैसे हमें कोई चॉकलेट देता है तो हमें खुश हो जाते हैं, जैसे हमें कोई आइसक्रीम खिलाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें हमारे जीवन में हमारा आइसक्रीम क्या है, हमारा चॉकलेट क्या है, मेरी लाइक क्या है, ताकि अभ्यंतर तप, अभ्यंतर तप में ना कोई भी अगर कुछ ऐसा व्यवहार आता है जो व्यवहार मेरे को अंदर से नापसंद है, चुभता है, हृदय लाल लाल हो जाता है, तो हमें उसके उपकार मानना चाहिए निमित्त का कि अभी मैं ज्ञान में रह करके ये हिसाब का चुकते हो जाएगा हिसाब। समझे ना? तो हाँ दादा का ज्ञान वो पुस्तक का ज्ञान नहीं है, वो शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। दादा का अनुभव ज्ञान है। और ये पूरा का पूरा दादा का अनुभव हमें मिला है, सुनने को मिला है, किताबों में लिखा गया है, कैसेटों में है। तो हमें वो दादा की तरह हमें उनकी बात को समझ करके शक्ति मान के उस रास्ते पे चलना होगा। कोई भी चल जा सकता है, कोई भी जैसे मुंबई जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, उनके पास ट्रेन का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए कि बॉम्बे की ट्रेन कौन सी है और दिल्ली की ट्रेन कौन सी है। आपको समझ में आया ना? इसी हाँ तरह हमें दादा का मार्ग पे दादा जैसे होना है, तो दादा की बातों को पूरा रास्ता धीरे धीरे समझने का और पुरुषार्थ करने का है। ओके? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय अच्छा ओके, सच्चिदानंद। अभी ये शब्द मोह वापिस आया, तो आपको किसका मोह है विधि दीदी? पहले तो सारी विनाशी चीज में मोह था, लेकिन नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक ही चीज मोह बोलो। निद्रा मतलब खुद के शरीर वो मैं हूँ, वो मोह निद्रा है। क्या है? हाँ शरीर वो मैं हूँ, वो रियल लगता है, वो मोह निद्रा है। क्या है? निंद्रा महीना हूँ, शुद्धात्मा छू, इसमें आप सो गए बराबर। और स्वर वो पुद्गल में आप जाग गए कि वो हाँ शरीर वो ही मैं हूँ। आप हाँ समझे ना? हाँ। अभी हमारा जवाब दो। वो पहले था वो वर्ड्स ने, अभी मोह किसका है आपको? अभी तो दादा का मोह है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फैशन में भी मोह चला जाता फैशन है। में? ओके खुशी। हाँ तो फैशन क्या होता है? वो मतलब अच्छे अच्छी ढंग से तैयार होना वगैरह वगैरह। हाँ देखो,
कपड़ा लेने तो का प्रदीप दादा, में और नया है। कपड़ा आता है जो जाके खरीद के लाने का, चंपल मांगता है, 25 हाँ, चेयर है तो 26 में मांगता है, वो मोह ऐसा। नहीं नहीं, सब सब चीज करो, लेकिन समझ लो कि कोई भी आदमी कपड़े से ठीक ठाक ढंग से जो अच्छा दिखता है, वो उनकी साइकोलॉजी इफेक्ट है। व्यवहार में बराबर है, लेकिन ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। आदमी कभी रूपारा दिखता है, अच्छा दिखता है, उनका व्यवहार पर से, कि वो कैसे बोलता है, वो कैसे जीता है, उनका माइंड का थिंकिंग कैसा है, सेल्फिश थिंकिंग है, चीटिंग सिस्टम है, धोखाबाज वाला है, गुस्सा वाला है, किसको सिंसियर है। आपको समझे, आप परिवार में रहते हैं हम सब, तो परिवार को सिंसियर है कि हम हमारी डिजाइन से चलते हैं। और जो तक दादा भगवान ने यही सिखाया कि हमें सबके साथ रहना है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पर विश्वास उठ जाना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन की यही कीमत है। जो एक बार कोई भी व्यवहार ऐसा किया और उसके पर से विश्वास उठ गया, तो आदमी की वैल्यू खलास हो गई। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करे जिससे हमारे पर से विश्वास चला जाए। आप समझे, हाँ समझ में आया। हाँ लेकिन कपड़ा पहनो अच्छा है, रिलेटिव में उनकी जरूरत है। दादा भगवान भी बहुत अप टू डेट कपड़ा पहन के आते थे, लेकिन वो चेंज नहीं करते रहते थे कि 10 जोड़ी चाहिए। आपको 10 जोड़ी चाहिए तो रखो, लेकिन कैरेक्टर इज फर्स्ट। आपको समझ में आया, हाँ, समझ में आया। है ना। हाँ तो हमें जो भी गलतियां दिखती है, उसको हमें प्रतिक्रमण करके धीरे धीरे उनको क्लियर करना है, इससे मुक्त होना है। आप समझे ना। हाँ देखो दादा भगवान कहते थे, आपने जब वो ये बात छेड़ी है तो मैं बताता हूँ, जिसे हमें हमारे व्यवहार में लोग आबरूदार शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आबरूदार। दादा भगवान ने बताया कि 24 तीर्थंकर भगवंतों, ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर भगवान तक, वो इतने आबरूदार थे कि आज उनको चले जाने के बाद 10 लाख साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, महावीर भगवान को 2500 बरस हो गए, लेकिन आज भी उनका देरासर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो आबरूदार वो है कि जो अच्छा कपड़ा पहन के तैयार होता है, वो आबरूदार है? नहीं। आपको समझ में आया ना। हाँ ले ये बात हमें समझने के लिए, आबरूदार इज्जत वाला वही होता है कि अगर वो आदमी नहीं होता तो उनको दिल में लगता है सबको, यार आज वो नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो होते तो कितना अच्छा। आज दादा भगवान नहीं है, जिन जिन को बात समझ में आती है, वो लोग दादा के पीछे रोते हैं। आपको समझ में आया। तो हाँ हमें ऐसा रास्ता मिला है, दादा का ज्ञान मिला है, तो हम धीरे धीरे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। कपड़ा पहनो, तैयार हो जाओ, लेकिन फिर भी एक बार रूम में जाके बोलने का, जो भी आपका नाम हो, देखो आज मैं शुद्धात्मा हूं, जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आपको एक कपड़े पहनने में अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं नहीं हूंगा तो आप समझ लो आपका क्या हाल होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं अनंत सुख सुख का धाम हूं। आप मेरी बात सुनो और मेरे साथ रहो। एक कपड़े में टेम्पररी सुख है, ये चीजों में टेम्पररी सुख है, क्योंकि ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट, અને શુદ્ધાત્મા इज द परमानेंट। आप समझे। ये हाँ समझ हमें किसी भी तरह हर संजोग में घुटना पड़ेगा। घुटना मतलब समझ में आया ना, बार बार वो पक्का करना पड़ेगा, तबे हमें आत्मा का अनुभव होगा। समझे। हाँ ठीक है। जय हाँ, सच्चिदानंद। हाँ। जय सच्चिदानंद। दूसरे लोग साहब आपका मौज कल बताना। जय सच्चिदानंद।